पूर्वांचल पर सौगातों की बारिश अगर हो रही है तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा चुनावी गणित भी है। ये गणित है 164 सीटों का। इसके अलावा पूर्वांचल का इतिहास भी रहा है कि एक बार वो जिसे चुनता है 5 साल बाद उसे खारिज कर देता है, और इसीलिए बीजेपी पूर्वांचल जीतने के सारे कील कांटों को दुरुस्त करने में लगी। पूरे विश्व को शांति, प्रेम, सद्भावना और मोक्ष का मार्ग दिखाने वाले तैयार हो जाएं माननीय प्रधानमंत्री महोदय के स्वागत के लिए, उनके जीवन, उनके अभिनंदन के लिए। कुशीनगर का स्वर्णिम अध्याय प्रारंभ हो गया। बीजेपी की निगाह में उत्तर प्रदेश की सत्ता में फिर से काबिज हो जाने का सपना तैर रहा है, और इसी सपने को सच की जमीन पर उतारने की मशक्कत है। कल्याणकारी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास। बहुत बहुत धन्यवाद। पूर्वांचल, बीजेपी ने पूर्वांचल में पूरा दमखम लगा दिया है। कुशीनगर से पूर्वांचल की 164 सीटों को पीएम मोदी ने साधा तो उनके निशाने पर थे अखिलेश यादव और उनकी समाजवादी पार्टी। नाम भले ही नहीं लिया हो, लेकिन इशारों को समझना मुश्किल भी नहीं। 2017 से पहले जो सरकार यहाँ पर थी, उसकी नीति थी माफिया को खुली छूट। आज योगी जी के नेतृत्व में यहाँ माफिया माफी मांगता फिर रहा है। इसका दर्द किसको हो रहा है? सबसे ज्यादा योगी जी के कदमों का दुख माफियावादियों को ही हो रहा है। पीएम मोदी उस कुशीनगर से विरोधियों पर निशाना साध रहे थे जो सीएम योगी के गोरखपुर से महज 50 किलोमीटर दूर है। ये पीएम मोदी की संसदीय सीट वाराणसी से भी ज्यादा दूर नहीं। बाकी की कहानी आंकड़े खुद ब खुद बयां कर देते हैं। उत्तर प्रदेश की 33% सीटें पूर्वांचल में है। उत्तर प्रदेश के 28 जिले पूर्वांचल में पड़ते हैं। यहाँ की कुल 164 विधानसभा सीटें हैं। 2017 के चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी ने 164 में से 115 विधानसभा सीटें जीती थी, जबकि समाजवादी पार्टी के हिस्से 17, बीएसपी को 14 और कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। 16 सीटें अन्य के खाते में गई थी। अब बीजेपी के लिए सावधान करने वाली जानकारी ये है कि पिछले 3 दशकों में पूर्वांचल की जनता ने कभी दोबारा एक ही पार्टी पर भरोसा नहीं जताया है। यही बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। अभी से उसने अपना गढ़ मजबूत करना शुरू कर दिया है। इसी के तहत पूर्वांचल में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ रैलियां कराई जा रही हैं, जिनमें दलितों और पिछड़ों को साधा जा रहा है। आज महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती भी है। इस पावन अवसर पर कनेक्टिविटी के, स्वास्थ्य के और रोजगार के सैकड़ों करोड़ के नए प्रोजेक्ट कुशीनगर को सौंपते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। पूर्वांचल में बड़ी संख्या में लोग रोजी रोजगार के लिए सिंगापुर, बैंकॉक, सूरीनाम, मॉरिशस, नेपाल और अरब देशों में आते जाते हैं। घर वापसी में उन्हें अब सहूलियत होगी। यही नहीं, बौद्ध देशों से पर्यटकों के आने से यहाँ भी रोजगार बढ़ेगा। यह कुशीनगर का एयरपोर्ट न केवल उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बल्कि पश्चिमोत्तर बिहार और नेपाल की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण एयरपोर्ट साबित होगा। पूरे कार्यक्रम पर समाजवादी पार्टी की भी नजर बनी रही। वाल्मीकि जयंती पर बधाई देने के बाद अखिलेश यादव ने ट्वीट किया। कुशीनगर एयरपोर्ट के लोकार्पण को लेकर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। अखिलेश ने लिखा, जबकि शिलान्यास की एक ईंट तक भी इन्होंने न लगाई, तब भी सपा के कामों का उद्घाटन करने आ गए भाजपाई, लेकर अपनी कैंची, फीता, माला, मिठाई। भाजपाई ये याद रखे कि पायलट बनने से प्लेन आपका नहीं हो जाता, और ये भी कि जिस रनवे से आप उड़ान भर रहे हैं उसकी जमीन किसी और ने तैयार की है। समाजवादी पार्टी हमलावर है और राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी सरकार चंद लोगों को ही फायदा पहुंचा रही है, गरीबों को नहीं। चुने हुए लोगों को, 5, 10, 15 लोगों को पूरा का पूरा फायदा दिया जा रहा है, और जो लाखों करोड़ लोग हैं, गरीब लोग हैं, किसान हैं, दलित हैं, उन पर आक्रमण हो रहा है और उनको चुप किया जा रहा है, पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है। आह्लादित
अभिभूत हैं हम माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अपने बीच पाकर। मगर बीजेपी पूर्वांचल का किला फतह करने के लिए अपना जातीय गणित साधने में जुटी हुई है। कुशीनगर में अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।